हेलो दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा क्या, इम्बैकमेंट। ओके, तो इम्बैकमेंट जो होता है सबसे बॉटम लेयर होती है, हमारा कोई भी क्रस्ट होता है उसके नीचे का जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्बैकमेंट। ठीक है, यानी जो आपका सबसे ऊपर क्या होता है बीसी, उसके नीचे क्या होता है डीबीएम, उसके नीचे क्या होता है डब्ल्यूएमएम, उसके नीचे जीएसबी, अब इसके नीचे क्या होता है सब ग्रेड, अब इसके नीचे क्या होता है ईएमबी। ठीक है, यानी आज हम ये देखेंगे ईएमबी। ठीक है, उसके बाद सब ग्रेड देखेंगे, फिर जीएसबी देखेंगे, फिर डब्ल्यूएमएम, डीबीएम, बीसी। तो चलते हैं आगे। जो हमारा सीवीआर की वैल्यू होती है 3% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा सीवीआर की वैल्यू होती है 3% से कम नहीं होना चाहिए। तो सीवीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो। ठीक है, यानी जो सीवीआर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इससे हमारा क्या है, कोई भी सॉयल है, कोई भी क्या है सॉयल, उसकी जो हमारी बेरिंग कैपेसिटी है इस सीवीआर टेस्ट से पता चल जाती है कि सॉयल की हमारी कितनी बेरिंग कैपेसिटी है, कितना ये लोड बियर कर सकता है। ठीक है, यानी ये कितना लोड बियर कर सकता है उसका हमारा टेस्ट किस टेस्ट से पता चलता है, सीवीआर से पता चलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा जो लिक्विड लिमिट है, ठीक है, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा प्लास्टिक इंडेक्स है 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। जो हमारे फ्रेशर भाई हैं उनको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है, और टोलेंस हमारा क्या है, टोलेंस कोई पूछ दिया टोलेंस हमारा इम्बैकमेंट का कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं इम्बैकमेंट का टोलेंस ±20 mm होता है। तो इंटरव्यू पूछ सकता है कि सर क्या आप +20 mm प्लस कर सकते हो क्या, या तो -20 mm कर सकते हो क्या। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, नहीं सर, जो हमारा टोलेंस होता है ये मान लीजिए हमारा क्या है इम्बैकमेंट का लेयर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है 0 + 10 mm 20 mm। ठीक है, -10 mm -20 mm। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा बेड क्या बने, टोलेंस क्या बने 0, यानी 0 का जो टोलेंस रहेगा वो बेस्ट माना जाएगा। और यानी आप 0 का टोलेंस नहीं दे पा रहे हैं तो या तो +10 mm या तो -10 mm। +10 का मतलब ये नहीं है कि आप सीधे 10 पे चले जाओगे, ये कैसे बढ़ेगा +1 mm +2 mm +3 mm, मतलब ऐसे बढ़ते बढ़ते +20 mm तक इरर हो सकता है। इससे ज़्यादा इरर करेंगे तो वो बेड फेल माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही -1 mm -2 mm -3 mm डॉट 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 -20 mm तक आप इरर कर सकते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि ये सब इरर नहीं करने का, हमारा कोशिश रहेगा कि हमारा बेड क्या बने 0 0 बने, यानी जो हमारे इरर हैं 0 0 रहें। यानी जब 0 0 बनाएंगे तो आपका बेड क्या बनेगा, पूरा स्मूथ बनेगा। आप इस पर गाड़ी व्हीकल्स कोई भी चलाओगे तो आपको बहुत जर्किंग महसूस नहीं होगा, कोई इंडुलेशन नहीं रहेगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम अपना बेड 0 0 बनाएं। ठीक है, आप सीधे सीधे इंटरव्यू जो भी आपका इंटरव्यू कोई ले रहा है तो उनको आप समझा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर आगे चलते हैं। जो हमारा इसके बाद कौन सा टेस्ट आता है, फ्री स्वेल इंडेक्स। तो जो हमारा फ्री स्वेल इंडेक्स होता है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो हमारा टेस्ट है ये किससे होता है, IS 2720 पार्ट 20 से हमारा ये टेस्ट किया जाता है। ठीक है, 2720 पार्ट 40, सॉरी दोस्तों, IS 2720 पार्ट 40 से हमारा ये टेस्ट कौन सा होता है, फ्री स्वेल इंडेक्स हमारा होता है। ठीक है, और हम इसको आगे चलते हैं। जो हमारा OMC है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, जो है वो टेस्ट किससे करते हैं 2720 पार्ट 8 से करते हैं। ओके, और हमारा जो इम्बैकमेंट होता है उसमें मैक्सिमम साइज कितना डाल सकते हो, 75 mm से ज़्यादा हमारा मैक्सिमम साइज नहीं होना चाहिए। ओके, यानी जो हमारा मोर्थ बोलता है कि 75 mm से ज़्यादा बड़ा बोल्डर्स आप यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा सबग्रेड होता है इसमें 50 mm से ज़्यादा बड़ा बोल्डर्स आप यूज नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें आपको साइड पे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। दोस्तों आप अपना नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि क्या होता है कि नोट्स नहीं रहता तो लोग भूल जाते हैं। और दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि शॉर्टकट वीडियो अगर बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बार बार आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बड़ी वीडियो बढ़ेगी, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनेगा, लेकिन अच्छे से आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, डेंसिटी रिक्वायरमेंट। ठीक है, जो हमारा इम्बैकमेंट होता है उसकी डेंसिटी का क्या रिक्वायरमेंट होता है, क्या प्रोसीजर होता है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला सेक्शन क्या है, EMB अप टू 3 मीटर हाइट नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव फ्लूडिंग। ठीक है, तो इसका क्या है, नॉट लेस देन 15.2 kN/cubic मीटर। ठीक है, यानी जो ये क्या बोल रहा है, कोई हमारा इम्बैकमेंट की फिलिंग है। ठीक है, कोई भी हमारी इम्बैकमेंट की फिलिंग है 3 मीटर के अंडर हो रही है, 3 मीटर के। ठीक है, जो हमारी हाइट है
3 मीटर के अंडर हो रही है तो इसका जो डेंसिटी है 15.2 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर एक बार देख लो आप, जो पहला सेक्शन आपका बोल रहा है कि EMB अप टू 3 मीटर हाइट नॉट सब्जेक्टेड टू एक्सटेंसिव फ्लूडिंग। ठीक है, यानी 3 मीटर के अंडर जो हमारा, इसका कहने मतलब यही है कि 3 मीटर के अंडर जो हमारी फिलिंग हो रही है 3 मीटर हाइट के अंडर, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी 15.2 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें देखना पड़ेगा क्योंकि ये इंटरव्यू में पूछा जाता है और इंटरव्यू में पूछा जाए या ना जाए, लेकिन आपको ये नॉलेज होना चाहिए। दूसरा सेक्शन क्या बोलता है कि दूसरा सेक्शन बोलता है कि अगर आपका 3 मीटर से ज़्यादा हाइट हो, ठीक है, पहले में क्या था 3 मीटर हाइट, इसमें क्या है 3 मीटर से ज़्यादा हाइट हो, ठीक है, तो उसमें क्या है उसकी डेंसिटी कितना होना चाहिए 16 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 16 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर से कम नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा रहेगा तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो हमारा सबग्रेड होता है, ठीक है, सबग्रेड पर अर्दन शोल्डर। अब बोलोगे सर अर्दन शोल्डर क्या होता है, कोई बात नहीं, ये हमारा कोई रोड है, ठीक है, ये कैरेज वे है, इसके बगल में जो हमारी मिट्टी का आपका लगा होता है रोड, उसको हम क्या बोलते हैं अर्दन शोल्डर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया अर्दन शोल्डर, ये इसी को हम क्या बोलते हैं अर्दन शोल्डर। ठीक है, ये हमारा जो काला डामर का हो गया, इसके बगल में जो हमारा मिट्टी का होता है इसको हम बोलते हैं अर्दन शोल्डर। अर्दन शोल्डर का मतलब क्या होता है मिट्टी से बना हुआ शोल्डर। ठीक है, पेमेंट शोल्डर का मतलब क्या होता है जो हमारा काला डामर से बना हुआ शोल्डर होता है उसको हम पेमेंट शोल्डर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होता है जो सबग्रेड हो गया और अर्दन शोल्डर हो गया, इसका 17.5 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा रहेगा डेंसिटी तो कोई बात नहीं। ठीक है, यानी 1 2 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है और जो साइट इंजीनियर है या तो फ्रेश इंजीनियर है उनको भी ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा टेस्ट होता है 2720 पार्ट 8 से किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब देखते हैं क्या कंपैक्शन रिक्वायर्ड फॉर सबग्रेड एंड EMB। ठीक है, अगर आप मोर्थ में जाएंगे तो सेक्शन 305.2.2.4 में आप जाओगे ना, ये वाला मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब सबग्रेड एंड अर्दन शोल्डर का कितना होता है कंपैक्शन 97% से आपका कम नहीं होना चाहिए सबग्रेड का और अर्दन शोल्डर का, लेकिन जो हमारा एम्बैकमेंट है 95% से कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा रहेगा तो बल्ले बल्ले कोई बात नहीं, कम रहेगा तो बेड फेल हो जाएगा, फिर से आपको कंपैक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, हमारा सबग्रेड का जो है 97% से कम नहीं होना चाहिए, कम हो गया तो फिर आपको क्लाइंट की डांट सुननी पड़ेगी। ठीक है, बेड क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा, फिर से आपको रोलिंग कराना पड़ जाएगा। तो रोलिंग फेल ना हो, जो हमारा कंपैक्शन फेल ना हो, इसके लिए वीडियो बन रखी है कि कितना हमको वाटर डाल के रोलिंग करना चाहिए, तो कितना रिक्वायरमेंट होता है हमारा वाटर का। तो ये सारी वीडियो पढ़ रखी हैं, आप जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना पास हमको मारना पड़ेगा कि हमारा फुली कंपैक्टेड हो जाए बेड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों बहुत लोग यूट्यूब पे क्या है अपना वीडियो डाल देते हैं लेकिन उसमें नॉलेज नहीं उतना नहीं रहता है। मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो अधूरा ज्ञान क्या होता है बहुत डेंजर होता है। आप पूरा वीडियो देखो, अच्छे से देखो, नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन करो, मैं उसका सलूशन दूंगा। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं हो पाएगा तो मैं एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या बोला है कंपैक्शन, अब जो कंपैक्शन है 305.3.6, अब ये किस में जाओगे मोर्थ में, तो ये आपका पेज मिलेगा सेक्शन 305.3.6, ये इसमें लाइन मिलेगी। इसमें क्या बोलता है जो हमारा वाइब्रेटरी रोलर है वो कितने का होना चाहिए 8 से 10 टन का होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें किलो न्यूटन है तो मैंने क्या बोल दिया 8 to 10 टन। ठीक है, 8 to 10 टन का आपका वाइब्रेटरी रोलर होना चाहिए। इससे क्या है कि आप 200 mm से ज़्यादा यानी 250 mm तक आप थिकनेस का रोलिंग कर सकते हो। ये क्या है थिकनेस है 200 mm 250 mm, ये थिकनेस है, यानी इतना ज़्यादा आप थिकनेस डाल के रोलिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये वाला वाइब्रेटर रोलर नहीं रहेगा वाइब्रेटरी रोलर, तो आप इतना थिकनेस का रोलिंग नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रोलर है वाइब्रेटरी रोलर हो और 8 से 10 टन का कैपेसिटी हो उसका। ठीक है, तब आप जाके 200 mm का थिकनेस 250 mm का थिकनेस तक का आप कंपैक्शन करा सकते हो, यानी एक बार में इतनी थिकनेस आप डाल के रोलिंग कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आप मेरी वीडियो 1 से 2 बार और देख लें, अगर आप देखोगे तो आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।